हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 16 ऑफ नवंबर से लेके 22 ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Chariot, Ace of Air, Four of Fire, Eight of Water, and the Magician. Okay. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना ज़रूरी है एंड इस पॉइंट पे ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि वो बहुत क्लोज आ चुके हैं आपके और अब इस रिलेशनशिप पे वर्क ना करना या गिव अप कर देना एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। सो बेसिकली जो करना ज़रूरी है वो ये है कि अब वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाए। ओके, इनफैक्ट एस ऑफ एयर के बाद फोर ऑफ फायर का होना बहुत अजीब है। एस ऑफ एयर साइलेंस के बारे में बात करता है। एस ऑफ एयर बात करता है उन चीज़ों की जो कहीं नहीं गई आपसे और एक ऐसा फेस जिसमें आप बस चीज़ें अज्यूम कर रहे थे, डार्क में थे और आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या। ये पर्सन क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहा है आगे के लिए, क्या इंटेंशंस है, वो सब कुछ आपके लिए जानना मुश्किल हो गया था बिकॉज ये साइलेंस काफ़ी लंबे समय से हो सकता है यहाँ पे। बट एनीवेज ये साइलेंस अपना काम कर रहा था एंड दिस पर्सन को इस दौरान ये रियलाइज़ हुआ कि इस तरह से साइलेंट रहकर आपसे दूर भागकर वो एक्चुअली खुद को तकलीफ दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है। ये बात वो चाहे एक्सेप्ट करना चाहें या ना चाहें आपके सामने ट्रुथ तो यही है और इस पर्सन को इस ट्रुथ का अंदाज़ा अच्छी तरीके से हो गया है। सो सरप्राइज हो सकते हैं आप जब ये पर्सन अचानक से ही आपको कॉल कर दे या आपसे मिलना चाहे या दोबारा से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहे बिकॉज द चैरियट के साथ ये पर्सन कभी भी आपको भूल नहीं पाया। जब भी आप दोनों एक दूसरे से दूर गए या आपके बीच प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई, ऐसा कोई भी दिन नहीं गया या ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं गया जब इन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा। इन्हें हमेशा से यही डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सेपरेशन हमेशा के लिए हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने इस कन्फ्यूजन में आपको लूज़ कर दे। कन्फ्यूजन इस बात का कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं। सो अब ये पर्सन चाहता है कि वो एक्ट करें और आई थिंक बहुत जल्दी सिचुएशन बदलेगी। फोर ऑफ फायर के साथ ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा बट एट द एंड ऑफ द डे ये आपकी चॉइस होगी कि आप इसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं क्योंकि मजिशियन का कार्ड है अगला। सो ये पर्सन काफ़ी कुछ प्रिटेंड भी कर सकता है। ओके एंड चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी जब आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो, बट देन कोई भी रियल फैसला लेने से पहले आपको डिटेल्स में जाना ज़रूरी है कि क्या आप उन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्या वो जो कमिटमेंट दे रहे हैं वो वाकई में पूरा करेंगे या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मजिशियन आपको आपकी पावर के बारे में भी बता रहा है। आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट करने वाले हैं, तभी ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा या अप्रोच करेगा एंड उसके बाद आप पर यह डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। क्या आप ओके हैं उन चीज़ों के साथ जो इस रिलेशनशिप में हो रही है? क्या आपको फील हो रहा है कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि मजिशियन का कार्ड है। सो कोई भी मूवमेंट परफेक्ट लग सकता है पर वो परफेक्शन कितने दिन तक कायम रहेगा और कितना रियल है वो चेक करना ये आपका काम है और इसमें आपकी मदद करेगा आपका इंट्यूशन। सो अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए। ओके, एयर ऑफ वाटर के साथ ये पर्सन कुछ अपनी तरफ आता हुआ देख रहा है
ये जर्नी बस पूरी होने ही वाली है। एक रिलेशनशिप कंप्लीट हो जाएगा अगर ये 8 ऑफ वाटर 10 ऑफ वाटर में चेंज हो जाता है तो ओके। ये पर्सन यहाँ खड़े होकर किसी चीज़ का डेस्परेटली इंतज़ार कर रहा है। ये शिप अभी किनारे से दूर है और जैसे ही ये किनारे पे पहुंचेगी ये 8 ऑफ वाटर 10 ऑफ वाटर में बदल जाएगा। सो एक एक्साइटिंग फेज देख रही हूँ मैं जो शुरू होने वाला है। ये पर्सन जब आपसे मिलेगा तो ना आप अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर पाएंगे ना ये पर्सन। एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा एंड बहुत कुछ होगा नया इंजॉय करने के लिए। बट एट द सेम टाइम टैरो आपसे कह रहा है कि अपने मोमेंट्स को एंजॉय करते वक्त इस बात का ध्यान रखिए कि क्या ये पर्सन वाकई में आपके ट्रस्ट के काबिल है। ओके, एंजॉय कीजिए अपने मोमेंट्स, बट कोई भी सीरियस कमिटमेंट करने से पहले पूरे तरीके से अपने मन से डाउट निकाल लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए, क्योंकि डिटेल्स में अभी भी कुछ और हो सकता है। मजिशियन वो चीज़ें कर रहा है जो आप देखना चाहते हैं, बट वो कितनी ट्रू है इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messenger of Air, 7 of Air, Queen of Air, 2 of Water, and Call. Okay. So हमारे पास है Queen of Air. ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा हो सकता है, लाइक आप बहुत स्टबर्न हो गए हैं, आप खुद उन्हें अप्रोच नहीं कर रहे, आप उन्हें 8 ऑफ वाटर ऑफर करने के बाद और 2 ऑफ वाटर ऑफर नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से ही सारे एफर्ट नहीं कर रहे, इसके लिए ये पर्सन आपको ब्लेम कर रहा है। बट द थिंग इज टैरो आपसे कह रहा है कि जो आप हैं वैसे ही बने रहिए। ऑल्सो इस पर्सन को पता है कि क्वीन ऑफ एयर बहुत जेन्युइन है, बहुत लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है। सो ये जानते हैं कि इन्हें आपसे बेहतर कोई मिलेगा नहीं, और कॉल की कार्ड के साथ ये पर्सन एक्चुअली एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं इनकी सोल इनसे कह रही है कि इन्हें चीज़ों को ठीक करना चाहिए। अब 10 ऑफ कप्स में से आप 8 ऑफ कप्स वो आप ऑफर कर ही चुके हैं, तो उन्हें भी 2 ऑफ कप्स ऑफर करना चाहिए। वैसे भी रिलेशनशिप किसी एक पर्सन का तो काम नहीं है, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। सो 7 ऑफ एयर के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपने बहुत लंबी जर्नी की है एंड आपको और एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल्सो मैसेंजर ऑफ एयर है, तो ये पर्सन बहुत डेस्परेट हो चुका है एंड आपको और एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑल्सो मैसेंजर ऑफ एयर के साथ ये डेस्परेट है, तो ये आपको अप्रोच करेंगे। ऑल्सो 2 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो एक अच्छी फ्रेंडशिप फिर से डेवलप होगी, आप फिर से क्लोज आएंगे और ये चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। दो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ये पर्सन अब डेस्परेट है, उन्होंने ट्रुथ को देख लिया है, उन्हें समझ आ गया है कि आपके जैसा लवर उन्हें नहीं मिलने वाला। एट द सेम टाइम ये पुराने मोमेंट्स को भी बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक आपकी ही तरह, तो ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे, बट ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप इन पे कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, ताकि चीज़ें थोड़ी और क्लियर हों। द माउंटेन। ओके, सो टैरो आपसे कह रहा है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो क्लियर नहीं है। जैसे कि जब आप प्लेन पे होते हैं तो कुछ दूरी तक ही देख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो उसके पीक से आपको बहुत बड़ा एरिया नज़र आता है, पूरी पिक्चर नज़र आती है। सो टैरो आपसे यही कह रहा है कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है और कुछ और वेट कीजिए, बिकॉज पॉसिबल है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। ओके, बहुत कुछ होने वाला है एंड जल्दी ही आप सब कुछ चेंज होता हुआ देखेंगे।
और आपको कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने से पहले वेट करना चाहिए। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।